पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अस्करी क़यादत में फूट पड़ गई। भारतीय फौज के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को अंडमान निकोबार में जबरी तौर पर भेज दिया गया। सरबराह नॉर्दर्न कमांड और नायब सरबराह एयर मार्शल को भी बरतरफ किया जा चुका। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तान के हक में मुजाहिरा। एफएल टावर के सामने मुजाहिरे में हजारों पाकिस्तानियों की शिरकत। सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तानियों ने भारतीय आबी जारहियत, दहशतगर्दी और जंगी अजाइम के खिलाफ एहतजाज किया। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। पाक सरजमीन की सलामती के लिए पाक फौज सीसा पिलाई दीवार। मुल्की दिफा के लिए पाक फौज जंगी मशकों में मसरूफ। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां जारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। भारत अमरीका को राम करने में नाकाम, सख्त हजीमत का सामना। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने वाज़ेह करते हुए कहा, भारत वसी तनाज़े से गुरेज करे। दो जौहरी ताकतों की गर्मा गर्मी परेशान कुन है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, पहलगाम वाक़े के जवाब में ऐसा कदम ना उठाया जाए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत, उम्मीद है पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। अमरीका का पाकिस्तान भारत कशीदगी का हल निकालने का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रॉस कहती हैं, अमन के लिए पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव खत्म कराने की कोशिशें जारी हैं। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में है। खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी रखेगा। भारतीय आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का पाकिस्तान का फैसला। भारत को नोटिस दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली पर हंगामी कानूनी और आईनी मुशावरत जारी। भारत को मौसर जवाब देने के लिए 3 पाकिस्तानी वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। भारत से नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर। तमाम इकदाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। मोदी की औकात ने ही पाकिस्तान के दरियाओं को रोके। बहते दरियाओं का रोकना मोदी का ख्वाब भी रहेगा। दरियाए चनाब के किनारे आबाद पाकिस्तानियों का मोदी को मुंह तोड़ जवाब। कहा, चनाब पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी सारी है। मोदी की 7 नस्लें पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। इस धरती ने सिकंदर आजम को नाको चने चबवाए थे, मोदी क्या चीज है। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की उभरती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर मुतहर्रिक इसाक डार का पैनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे, पाकिस्तान के खिलाफ उसके गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे से एकतरफा दस्तबरदार होने की कानूनी पहलुओं से आगाह किया। पैनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर से भारत खौफजदा। यूट्यूब से तकरीर को हटवा दिया। काकोल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से वज़ीर आज़म के खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारतीय हुकूमत की शिकायत पर यूट्यूब ने चैनल से तकरीर हटा दी। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है।
फ्रांस में भारतीय जहरीत के खिलाफ एफएल टावर के सामने मुजाहिरे में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के भारतीय जहरीत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की वजह बनी, भारत का एतराफ। भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी शदीद तनकीद की जद में इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। दिफाई माहिरीन ने कहा कि भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, जंगी जुनून में पागल भारतीय फ़ज़ाइया की बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें, हादसात नाक़िस हिफाज़ती मयार और गैर पेशा वराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से ज़ायद भारतीय पायलट हलाक हुए। भारतीय फ़ज़ाइया में हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़्यादा है। नाम नेहाद सेकुलर भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग, हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। मुख्तलिफ शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों की रैलियां, कहा हमारे लोगों ने हथियार उठा लिए तो कोई मुसलमान नहीं बचेगा। भारत में जारी इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी ने 2 कौमी नजरिए को सच साबित कर दिया। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून मुल्क बदर। खातून को अपनी 2 बेटियों को शौहर के पास छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। खातून का कहना है पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं, पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर मुजालिम देखकर इंतहाई खुश। एक तरफ भारत की तंग नजरी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की दरिया दिली। नारोवाल करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान आमद पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा सरहद के उस पार हमें बहुत जलील किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत इज्जत और प्यार मिलता है। यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, सिख यात्री करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का केस। बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तें इब्तदाई समात के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्तों पर नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। अवाम को मुश्किल में नहीं समझती, खुद को जवाबदेह समझती हूँ। तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से शहरियों की जिंदगी मुतासर होती है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीडीएमए का तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का अलर्ट जारी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान से तेल की खरीदारी करने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। खबरदार करते हुए कहा ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। जो फर्द या मुल्क ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाएंगे। इसराइल को तारीख की तबाहकुनाक का सामना। इसराइल के जंगलात में लगी हौलनाक आग बेकाबू। तकरीबन 5000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने आलमी मदद तलब कर ली। बैतुल मक़दस में आग लगने के बायस 9 से ज़ायद बस्तियों को खाली कराया गया। 10,000 से ज़ायद अफराद का इनखला। आतिशज़दगी में कम से कम 23 अफराद जख्मी हुए। और PSL का रंगारंग मेला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे आमने सामने होंगी।